हर रोज जिंदगी की भीड़ में गुम हो जाते हैं हम। हर सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते खुद से दूर हो जाते हैं हम। हर रोज जिंदगी की भीड़ में गुम हो जाते हैं हम। हर सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते खुद से दूर हो जाते हैं हम। पर जब रुकते हैं और खुद से बातें करते हैं तो एहसास होता है खामोशी की असली संगीत है जीवन का। खामोशी ही असली संगीत है जीवन का। स्वागत है आपका एक और आत्मिक सफर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे भीतर सोई हुई शांति को जगाती है। साइलेंस द पावर ऑफ क्वाइट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज। यह किताब हमें बताती है कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं, बल्कि यह एक जीवन की कला है। यह हमें बताती है कि शोरगुल भरी दुनिया में कैसे हम भीतर की खामोशी से जुड़ सकते हैं। थिच नॉथ हान वियतनाम के जैन बौद्ध भिक्षु, कवि और शांति दूत थे। उन्होंने माइंडफुलनेस यानी सजग जीवन जीने की कला को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी थी कि दलाई लामा ने कहा है, ही शोज अस द कनेक्शन बिटवीन इनर पीस एंड पीस ऑन अर्थ। यानी वो हमें बताते हैं कि व्यक्तित्व शांति ही धरती की शांति की जड़ है। थिच कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ अवेयरनेस। यानी मौन खाली नहीं होता, वो उन जवाबों से भरा होता है जिन्हें शब्द नहीं कह सकते। हर ओर है शोर, हर मन में बेचैनी, कभी सोचो किससे भाग रहे हैं हम। हर ओर है शोर, हर मन में बेचैनी, कभी सोचो किससे भाग रहे हैं हम। शायद जवाब बाहर नहीं भीतर है कहीं, शायद जवाब बाहर नहीं भीतर है कहीं, जहां मौन ही है और वहीं खुदा है छिपा। जहां मौन ही है और वहीं खुदा है छिपा। थिच नॉन हॉन कहते हैं कि शोर केवल बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर भी होता है। बाहर का शोर तो हम कानों से सुनते हैं, पर भीतर का शोर हम विचारों से सुनते हैं। सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, फिर काम में भागते हैं और पूरे दिन हमारा मन बोलता रहता है, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा हूँ या नहीं। यह लगातार चलने वाला इनर वॉइस हमें थका देता है। थिच कहते हैं, हम हर समय किसी चीज से भाग रहे हैं और वो चीज है खुद हमारी खामोशी। हर बार जब मन अशांत हो तो बस एक पल रुको और अपनी सांस को देखो। धीरे से अंदर लो और धीरे से छोड़ दो। हर सांस के साथ अपने अंदर की उथल पुथल को कम होते हुए महसूस करो। ब्रीथिंग इन, I calm my body. Breathing out, I smile. सांस अंदर लेते हुए मैं अपने शरीर को शांत करती हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए मैं मुस्कुराती हूँ। यही है साइलेंस का पहला कदम, अपने भीतर की आवाज को पहचानना और उसे धीरे से शांत करना। विचारों की नदी बहती रहती है निरंतर, कभी डर के रंग में, कभी चाह के सागर में। विचारों की नदी बहती रहती है निरंतर, कभी डर के रंग में, कभी चाह के सागर में। जो बह गया वो खो गया, जो बह गया वो खो गया, पर जो किनारे बैठा रहा वही खुद को पा गया। पर जो किनारे बैठा रहा वही खुद को पा गया। थिच नॉथ हान कहते हैं कि हमारा मन किसी नदी की तरह है। इसमें विचार, भावनाएं, डर, सपने और स्मृतियां बहती रहती है। अगर हम उस नदी में कूद पड़ते हैं तो हम उन विचारों में बह जाते हैं, लेकिन अगर हम किनारे बैठ जाएं, बिना कुछ बोले, बिना जज किए, तो हम देख सकते हैं कि ये विचार बस बादलों की तरह आते और चले जाते हैं। आप एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखों को बंद करें
और आने वाले विचारों को बस देखें। उनसे लड़े नहीं, बस उन विचारों को देखें और धीरे धीरे आप महसूस करें कि मैं विचार नहीं, मैं देखने वाला हूं। और यही साइलेंस की दूसरी सीढ़ी है, देखना पर बहना नहीं। हर रोज कहीं ना कहीं दौड़ते हैं हम, कभी मंजिल के पीछे, कभी खुद के साए के संग। हर रोज कहीं ना कहीं दौड़ते हैं हम, कभी मंजिल के पीछे, कभी खुद के साए के संग। पर जब रुकते हैं और सांस लेते हैं तो महसूस होता है मंजिल तो यहीं थी, भीतर थी। पर जब रुकते हैं और सांस लेते हैं तो महसूस होता है मंजिल तो यहीं थी, भीतर थी, मंजिल तो यहीं थी, भीतर थी। हमेशा हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, सफलता, प्यार, सुरक्षा या मान्यता। लेकिन जितना भागते हैं उतना अब से दूर हो जाते हैं। थिच कहते हैं, यू डोंट नीड टू रन एनी मोर, यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड। यानी अब और भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारा भागना असल में एक भय से भागना है, अकेलेपन से, असफलता से या खुद का सामना करने के डर से। साइलेंस हमें बताती है कि रुकना, सांस लेना और अभी में जीना आवश्यक है। जब भी कुछ करो तो पूरी सजगता से करो। चाहे आप खाना खाएं, उस वक्त आप अपने भोजन पर ध्यान दें, या फिर आप वॉक करते हैं तो जब आप टहलते हैं तो उस समय सिर्फ अपने टहलने पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो वक्ता बन करके सिर्फ उसको श्रवण करें। तब जिंदगी शोर से संगीत में बदल जाती है, तब जिंदगी शोर से संगीत में बदल जाती है। कहते हैं मौन में कुछ नहीं होता, पर जिन्होंने सुना है वो जानते हैं। कहते हैं मौन में कुछ नहीं होता, पर जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि इस खामोशी में भी एक आवाज़ है, कि इस खामोशी में भी एक आवाज़ है जो आत्मा से आती है और सुकून बन जाती है, जो आत्मा से आती है और सुकून बन जाती है। मौन को लोग सन्नाटा समझते हैं, पर असल में मौन एक जीवंत उपस्थिति है। जब तुम सच में शांत होती हो तो तुम्हें चारों ओर का संगीत सुनाई देने लगता है। हवा का झोंका, पक्षियों की पुकार, दिल की धड़कन। थिच कहते हैं, साइलेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। उदाहरण स्वरूप कल्पना करें कि आप जंगल में हैं, ना कोई गाड़ी है, ना मोबाइल है, बस हवा की सरसराहट है। वो जो शांति है वो सिर्फ बाहर है, तुम्हें भीतर भी वही शांति चाहिए, और वो है साइलेंस की असली प्रकृति। शब्द तीर हैं जो दिलों को चीरते हैं, पर वही शब्द मरहम भी बन सकते हैं। शब्द तीर हैं जो दिल को चीरते हैं, पर वही शब्द मरहम भी बन जाते हैं। सोचो बोलो समझो यही मौन की कला है, सोचो बोलो समझो यही मौन की कला है, जहाँ शब्द भी शांति का रूप बन जाते हैं, जहाँ शब्द भी शांति का रूप बन जाते हैं। थिच नॉट हान कहते हैं, साइलेंस डज नॉट मीन नेवर स्पीकिंग। साइलेंस does not mean never speaking, it means speaking mindfully. हर शब्द एक बीज है। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो दुख उगेगा, अगर आप प्रेम से बोलेंगे तो सुकून उगेगा। Before you speak, ask yourself, is it true? Is it kind? Or is it necessary? और अगर नहीं तो मौन ही बेहतर है। जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत बोलने से पहले 3 सांस लें, फिर सोचें कि क्या ये शब्द शांति देंगे या आग बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपके शब्द साइलेंस से जन बनेंगे और धीरे धीरे आप साइलेंस सीख जाएंगे। मौन कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए,
मौन कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए, वो तो सांसों के बीच छिपा एहसास है, वो तो सांसों के बीच छिपा एहसास है। जिस दिन खुद से मिलने लगो रोज कुछ पल, जिस दिन खुद से मिलने लगो रोज कुछ पल, वो दिन ही सच्चे मौन की शुरुआत है, वो दिन ही सच्चे मौन की शुरुआत है। चित नॉट हन कहते हैं, साइलेंस नीड्स डेली प्रैक्टिस जस्ट लाइक फूड फॉर द सोल। साइलेंस नीड्स डेली प्रैक्टिस जस्ट लाइक फूड फॉर द सोल। मौन को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मॉर्निंग साइलेंस प्रैक्टिस, यानी सुबह उठते ही फोन ना देखें, बस 5 मिनट शांत होकर बैठे और जीवन के लिए आभार हो। माइंडफुल ईटिंग, यानी जब भी आप खाना खाएं उस समय स्क्रीन ना देखें, हर निवाले को महसूस करें, और ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौन का अभ्यास है। वॉकिंग मेडिटेशन, यानी आप चलते वक्त हर कदम को महसूस करें। थिच कहते हैं, हर कदम शांति की ओर एक कदम है, और जब आप अवेयर होकर टहलते हैं तो आपका ध्यान एक चित्त होता है और आप खुद को बेहतरीन तरीके से महसूस करते हैं। डिजिटल साइलेंस, आप अपने पूरे 24 घंटे में से हर दिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल और नोटिफिकेशन से दूर रहिए। आप अपने जीवन में एक अलग बदलाव महसूस करेंगे। ये वक्त सिर्फ आपका है, आपकी आत्मा का। आप उस समय खुद को और बेहतरीन बनाते हैं। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा और आपको महसूस होगा कि साइलेंस कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो हमारा असली घर है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। थिच कहते हैं, साइलेंस इज द मदर ऑफ ट्रुथ। साइलेंस इज द मदर ऑफ ट्रुथ, यानी मौन ही सत्य की जननी है। जब आप शांत होते हैं तब आपके भीतर की सच्चाई साफ दिखती है। वहाँ पर कोई भी छल नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा होती है। मौन वह स्थान है जहाँ पर आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जहाँ शांति कोई विचार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कभी खुद से मिलने की कोशिश करो बिना शब्दों के, बिना सवालों के। कभी खुद से मिलने की कोशिश करो बिना शब्दों के, बिना सवालों के। शायद वही मिलेगा वो जवाब जिसकी तलाश में अब तक पूरी दुनिया भाग रही है। शायद वही मिलेगा वो जवाब जिसकी तलाश में अब तक पूरी दुनिया भाग रही है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी शक्ति है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी शक्ति है जो आत्मा को शब्दों के पार ले जाती है, जो आत्मा को शब्दों के पार ले जाती है। अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि मैं अपने भीतर की खामोशी को सुनूंगी, मैं अपने भीतर की खामोशी को सुनूंगा। और ऐसे ही आत्मिक किताबों की समरी सुनने के लिए द रीडिंग नूक चैनल को सब्सक्राइब करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।